मैचेस आपके सामने आएंगे। ब्रिज स्टार्स वर्सेस नोएडा निंजास होगा पहला मुकाबला। अवध रामदूत और काशी किंग्स के बीच में दूसरा मुकाबला। चैलेंजर्स चैलेंज करेंगे योद्धास को और लायंस दहाड़ेंगे मिर्जापुर के सामने। A wonderful evening, ladies and gentlemen. This is the time for day 6, match number 21. आ रहे दो टफ मैचेस के बाद the Stars. Please welcome Bridge Stars. नमस्कार, शुभ बात करें इस समय हार्दिक अभिवादन। यूपीकेएल बिंगो टेढ़े मेढ़े कबड्डी का सुरूर दिलों में चढ़ने लगा है। यह है ब्रिज स्टार के धुरंधर रॉबिन जैसा खिलाड़ी है, 5 मुकाबले में 54 पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा बात करें विशाल और पंकज रेड की अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ डिफेंस में हर्ष ढाका कहीं कम नहीं है। थोड़ी सी डिफेंस कमजोर जरूर है, लेकिन ये टीम गजब की खेल कर आई है 2 जीत और 3 हार के साथ। यह ब्रिज स्टार के धुरंधर है, अपनी तीसरी जीत की तलाश में है। निगाहें रहेगी रॉबिन पे। 5 मुकाबले में 54 पॉइंट निरंतरता के साथ खेले हैं। गजब का प्रदर्शन है रॉबिन का। नजर डालते हैं इस समय स्टार्टिंग 7 पे। शिवम चौधरी डिफेंडर है, कप्तानी करते हैं। रॉबिन निगाहें रखिए मेन रेडर अर्जुन सिंह डिफेंस में, हर्ष ढाका डिफेंस की अहम कड़ी, विशाल चौधरी पंकज रेडर की भूमिका में और लकी धनकर को चलना होगा। यानी डिफेंस थोड़ा सा कमजोर रहा है, लेकिन सब कुछ बेहतर किया है रॉबिन की बेहतर रेडिंग की काबिलियत ने। अब आ रहे हैं पिछले कदम पर संगम को हराकर हमारे साथी नोएडा जेडी नोएडा निंजास। नोएडा निंजास आज के दिन का ये पहला मुकाबला। जैसे जैसे लीग अगले चरण में पहुंच रही है, रोमांच कबड्डी का बढ़ता चला जा रहा है। छठा दिन और ओपनिंग एनकाउंटर नोएडा निंजास वर्सेस ब्रिज स्टार्स। नोएडा ये वही टीम है जिनकी सबसे बड़ी निंजा टेक्निक रही है कल अभिजीत को रोकना। संगम चैलेंजर्स के जीत के सफर पे विराम लगाने वाली ये टीम पूरी तरह से तैयार है अब ब्रिज स्टार्स को चुनौती देने के लिए। नोएडा निंजास वर्सेस ब्रिज स्टार्स, एक कड़ी चुनौती, एक बड़ा संघर्ष आज के दिन के पहले मुकाबले में तैयार रहेगा बड़े रोमांच के लिए। दोनों टीम्स अपनी जीत की एक और शिखर पर चढ़ना चाहती हैं। दोनों मुकाबले जीत कर आ रही हैं आज के दिन इस छठे दिन में, और यहाँ पर कबड्डी पूरे रंग में होगी। नोएडा निंजास का लाइनअप इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस, ऑलराउंडर्स देखिए अभिषेक और अंकित भाटी ने जो चलना शुरू किया है अब तक वो थमे नहीं है। और डिफेंडर्स के टॉप रेडर्स में बने हुए, पहले पोजीशन पे बने हुए डिफेंडर रवि भी इसी टीम में है। तो आज डिफेंस कितनी तरह से हावी होगा इसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बड़ा मुकाबला रहेगा, निगाहें रखिए नोएडा वर्सेस ब्रिज आमने सामने। बड़ा मैच यूपीकेएल का ये समय, गजब की जंग रहेगी। फिलहाल टॉस के लिए चलते हैं, दोनों कैप्टन मौजूद हैं इस समय और अहम रहेगा इस समय। देखना होगा टॉस किसके पक्ष में जाता है। ब्रिज स्टार्स देखिए जितनी जल्दी वो रेड पे जा रहे हैं ना, उससे कहीं जल्दी वो अपना डिफेंस संभाल रहे हैं और डिफेंस काफी एडवांटेज प्रूफ हुआ है ब्रिज स्टार्स के लिए। कल के मुकाबले में भी जो डिफेंस ने अपनी भूमिका निभाई है, जिस तरह से संभाला है, वही पकड़ को लगातार उन्होंने जारी रखा है। पंकज लेकर आए हैं इस समय। पंकज ब्रिज स्टार के 5 मुकाबले में 30 रेड पॉइंट, रॉबिन के 5 में 54 है, लेकिन यहाँ चेन के बीच से डुबकी करके निकले हैं। हल्की सी प्रदीप नरवाल की अक्स नजर आ गई, और क्या कहें राहुल भाई, इतना खूबसूरत डुबकी चेन के बीच से। लास्ट राइड पे देखा कि वो बहुत ही अच्छी डुबकी मार के 2 पॉइंट लेके आए। जहां कमाल हुआ है, नजदीकी मामला है। हर्ष ढाका थोड़ा सा एडवांस टैकल जरूर था। लकी और हर्ष ढाका की ये कोशिश, इनिशिएट किया लकी ने, हर्ष का सपोर्ट आया। ज्यादा बड़े पॉइंट्स हमने देखे नहीं है अभी, क्योंकि मुकाबला जिस तरह से मोर डिफेंसिव नजर आ रहा है। जी हाँ, इस समय बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे अरविंद नजर आए हैं अंदर। ऑल आउट के दरवाजे पर है, क्या दरवाजे पे बेल बजने लगी है, क्या दरवाजा कोई खटखटाने लगा है, या फिर ऑल आउट से बचा लेंगे, दरवाजा बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर
ऑल आउट। ये एक अच्छी खबर नहीं है नोएडा निंजास के लिए। इस समय देखना होगा आखिरी 5 मिनट में ब्रिज को 9 पॉइंट मिले हैं और 1 पॉइंट मिला है नोएडा को। क्या कहने, ये वो काम कर रहे हैं अरुण के खिलाफ। खूबसूरत यहाँ पे ब्लॉक आया है। बहुत कुछ सिखाता है ये खिलाड़ी। इनके मूवमेंट देखिए किस तरह से डिफेंस को ना ऑफ पोजीशन करने की कोशिश में लगातार कामयाब हुआ है। ये 7वां पॉइंट है नीति इनका। 8 रेड में 7 पॉइंट। स्ट्राइक बहुत ज़्यादा चौकस रहना पड़ता है कि डाई ऐसी चीज़ है जिससे कि रेडर बच नहीं पाता। राहुल, आपकी आवाज शायद कोर्ट तक पहुंच गई होगी। अब देखिए ये डू और डाई रेड आ गई इस वक्त। विकास, 2 लोग कस्में खा रहे थे। इससे पता लगता है कि कोई एक तो कसम झूठी खा रहा था। और यहाँ पर क्या टैकल है, कमाल का टैकल है। जबरदस्त डिफेंस। डू और डाई सिचुएशन में किस तरह से हावी होना है रेडर पर, ये वो बखूबी जानते हैं। देखो इसमें अभी वापसी जो नोएडा ने की है, इसमें कुणाल का बहुत ही बड़ा हाथ है। उन्होंने जो सुपर रेड की है वो कहीं ना कहीं ब्रिज को बहुत भारी पड़ी है। तो नोएडा भी कोई हल्की टीम नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं। और पंकज जैसे स्टार्टिंग से खेल रहे हैं, वो अपना जलवा बिखेर रहे हैं अच्छे एज ए रेडर। अपनी लीड को बचा नहीं पाए हैं, नजदीक आने दिया है उन्होंने नोएडा निंजास को। 2.5 मिनट का समय है और रोक लिया गया है। बहुत लाजवाब टैकल है इस समय। खूबसूरती के साथ बाहर कर दिया ब्रिज के रेडर को। नोएडा बहुत अच्छा काम कर रही है। राहुल, आपने जिक्र किया कि डिफेंस में काफी बेहतर किया है नोएडा निंजास ने, तो हमने लगातार इस बात का जिक्र किया है, कम बैक कम बैक कम बैक। और जिस टीम ने कम बैक किया है उसने जीत हासिल की है, लिख दी है कहानी। यहाँ पर वापसी तो की है, लेकिन जोरदार और जबरदस्त वापसी हुई है। और राहुल भाई, यही कबड्डी की उतार चढ़ाव जो आज कबड्डी को इतना खूबसूरत बनाती है। एक और टैकल। ये फिर से जो नोएडा जैसे बिग स्टार ने जो स्टार्टिंग की थी शुरुआत में, उससे कहीं ना कहीं वो ढीले दिखाई दे रहे हैं। पर नोएडा ने जो लूज किया था पहले, वो स्ट्रांग हो गए हैं। उनके रेडिंग और डिफेंस दोनों ही स्ट्रांग हो चुके हैं अभी। और बहुत ही जबरदस्त ये पहला हाफ रहा। देख सकते हैं पहले हाफ के स्कोर लाइन 20 पॉइंट नोएडा के, 19 ब्रिज के। निगाह से निगाह मिलाइए इस समय। टैकल और डिफेंस लगभग बराबरी का। सेकंड हाफ बड़ा निर्णायक रहेगा, जुड़े रहिए। तो चलिए तैयार रहिए इस दूसरे हाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर नोएडा निंजास ने वापसी का बिगुल बजा दिया है। वापस आए हैं, कहा 9 पॉइंट से लीड पर थी उनकी विपक्षी टीम, और इस समय 1 पॉइंट के एडवांटेज पर विक्रांत ने अपनी टीम को क्या फिलहाल ऑल आउट से बचा लिया है। रिव्यू का इशारा। रवि भाटी का प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसे परस्यूट कहते हैं कबड्डी में। और रवि भाटी न सिर्फ डिफेंस में बल्कि एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस समय। ऐसे नाजुक हालात में एक बड़े खिलाड़ी की, राहुल भाई, क्या भूमिका होती है पलक झपकते परस्यूट? बिल्कुल, अगर कोई भी बड़ा रेडर 10 रेडिंग करता है तो उसमें 5 तो पॉइंट लेके ही आता है। तो 5 रेड लेके ही नहीं लाता है। तो देखो जैसे नोएडा की हम बात कर रहे थे, नोएडा इतना अच्छा डिफेंस कर रही है कि कुणाल भाटी आए हैं, यू मुंबई से खेलने का एक्सपीरियंस है, कमाल भी किया है, लेकिन घिर गए, बहुत ज्यादा डीप चले गए। क्या गलती हुई राहुल भाई? प्रकाश डाले जैसे पंकज एक बार फिर इस समय रेड पर आए हैं। 6 का डिफेंस, यानी कि बोनस उनके लिए अभी एक्टिव है। और ये एक अच्छी रणनीति है डिफेंस की। नोएडा निंजास देखिए किस तरह से इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें टेम्प्ट कर रहे हैं कि आइए थोड़ा सा कॉर्नर में आने की कोशिश कीजिए। एडवांस टैकल, अभी समय नहीं है एडवांस टैकल का, क्योंकि डू और डाई की रेड है। दबाव प्रेशर पूरी तरह से रेडर पर है, और खासतौर पर रेडर कौन है? एंकल होल्ड का प्रयास था, प्रॉपर ग्रिप नहीं था। अच्छे तरीके से आप बकलाइन से आगे नहीं टैकल कर सकते। यहाँ कमाल हो रहा है, यहाँ ब्रज का डिफेंस थोड़ा सा चलने लगा है। अच्छा रेडिंग में चेंज की है ब्रिज ने, तो वो कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट करने लगा। जहाँ पे बड़ा काम किया है अंकित ने, खूबसूरत टैकल। ये एक अच्छी और बड़ी रणनीति बना दी है नोएडा निंजास ने, कि वो चाहते हैं कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है ना, उसे थोड़ी देर बाहर रखिए, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है टीम के लिए। ये कॉन्फिडेंस लौट कर आया है टीम में। नोएडा निंजास अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डिफेंस में और भी ज़्यादा मुझे लगता है जब मैं बोलता हूँ मेरी बात सुन लेते हैं, तभी वो टैकल कर लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे लेकिन सही कहा राहुल आपने, यहाँ अर्जुन सिरोही को बाहर कर दिए।
इस और ये- लीग के फेस राहुल चौधरी का मानना है कि अभी भी यहाँ पर ब्रिज स्टार्स जो है वापस लौट कर आएंगे। जी हाँ राहुल, आपकी आवाज जो है बार बार ब्रिज स्टार्स के खेमे में पहुंच जाती है, तो लगातार वो कहेंगे कि बोलते रहिए हमारे लिए। पंकज वर्सेस कुणाल भाटी, आमने सामने की टैकल अगर बात करें, ये द्वंद्व है। 9 पॉइंट पाए हैं आज पंकज, लेकिन दूसरी तरफ आज ये खूबसूरत स्केप था, ये लाजवाब कोशिश थी, क्या कहने। काम कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है डिफेंस में बहुत ज़्यादा गलती ब्रिज कर रही है, क्योंकि रेडर बहुत ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं पर डिफेंस में लग रहा है कंटिन्यू पॉइंट देने पे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ब्रिज को ये देखना चाहिए कि डिफेंस को बेटर से बेटर कर सके। सुरूर चढ़ रहा है कबड्डी का नीति यूपीकेएल का। ये यहाँ पे बहुत खूबसूरत टैकल है। अंक जैसे गेम का टाइम निकलता जा रहा है, अपने डिफेंस और ऑफेंस दोनों को ही मजबूत करता जा रही है, पर कहीं ना कहीं लग रहा है रेडर और ब्रिज के डिफेंडर कहीं बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं। कुणाल भाटी ने कहानी बदली है, डू और डाई रेड है, सुपर टैकल भी ऑन है, निगाहें रखिएगा, सुपर टैकल भी है। लकी धनखड़ है राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर चेन में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रेड रहेगा। यहाँ क्या टैकल करके ब्रिज वापसी की कहानी अदा करेगी। निगाहें रेडर पे, एडवांस टैकल, डिफेंस को ने बड़ी गलती कर दी है। राहुल भाई, डू और डाई में एडवांस टैकल हर्ष ढाका से। तो कुछ आखिरी सेकंड्स बाकी है और यहाँ पर इसी डिफरेंस के साथ समाप्ति चाहते हुए, क्योंकि अगर 7 से कम का डिफरेंस रहा तो फिर 1 पॉइंट हारने पर भी मिलेगा। कुछ ऐसी ही रणनीति होगी इस आखिरी सेकंड। लेकिन 7 पॉइंट से कम से हारे, ताकि आपको एक जब नोएडा के खिलाफ आगे जब मैच तय होंगे सुपर 4 की स्थिति, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर इस मुकाबले की समाप्ति हो चुकी है। 36-32 के स्कोर के साथ इस डे 6 के पहले मुकाबले में ब्रिज स्टार्स को हार का सामना करना पड़ा है। नोएडा निंजास ने जो मोमेंटम गेन किया था कल संगम चैलेंजर्स को हराकर, उसको बरकरार रखा है। एक और जीत उनके खाते में अब ऐड हो गई है और नोएडा निंजास अब अपने घर पर और बेहतर नजर आने लगे हैं। कुणाल भाटी, जी हाँ, पहले 3 मुकाबले गंवाए थे, लेकिन आखिरी के 3 मुकाबले जीत कर आई है। ये है कहानी इस समय इस मुकाबले की। फुल टाइम स्कोर 32-36 नोएडा के पक्ष में। रेड डिपार्टमेंट में भले कम रहे, लेकिन टैकल्स ने कमाल किए थे और 2 पॉइंट्स आए और 2 बार ऑल आउट किए थे। नोएडा की तीसरी जीत होम टीम के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ा मैच देखने को मिला है ये।